साइराज, अभिजीत कहाँ पे गया भाई अभिजीत? पिछले चैप्टर का एक पॉइंट बचा है क्या? स्किप हो गया है, शायद आपने चैप्टर रीड नहीं किया है, मुझसे भी स्किप हो गया हो क्या वो? इस क्लास में ले ले या कभी और लेना है? आज लेना है या कभी और लेंगे? सर आज ही ले लेते हैं। चलो फिर आज ही ले लेते हैं, आज ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ओके? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। एक मिनट। चलो ठीक है। लास्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस। इसके अंदर एक पॉइंट बचा था, वो था buoyant फोर्स। नाम सुना है क्या इसके पहले? buoyant फोर्स, ये वाला होता है हमारा बॉय, मतलब नहीं है मुर्गा। सर। और ये वाला स्पेलिंग थोड़ा अलग है, BOUY है, buoyant, ठीक है? ये वाला थोड़ा अलग है, यहाँ पे यू है देखो, ठीक है? तो दोनों चीजें अलग अलग है। सर बॉयंट का अर्थ क्या है? तो buoyant फोर्स मतलब क्या भाई? या buoyancy नाम सुना है क्या कभी? buoyant फोर्स या buoyancy? व्हाट इज मीन बाय buoyancy? कभी नाम सुना है आपने इसका? हम्म, बताओ। यार ऐसे ना इंटरैक्टिव रहो, थोड़ा बात करो, चलो। रॉन्ग होने दो, आंसर रॉन्ग होने दो, लेकिन बताओ, चलो इंटरैक्टिव रहो, रॉन्ग होने दो, हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन स्क्रीन के ऊपर राइट कर रहा है भाई? डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज मीन बाय buoyant फोर्स? चलो और आसान कर देता हूं मैं आपको। कोई भी चीजें पानी के अंदर कब तैरती है और कब डूब जाती है? प्रांजलि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बोलो, चलो। व्हेन विल द ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड फ्लोट ऑन द वाटर? वाटर में कब डूबता है वो और कब फ्लोट करता है? कौन बताएगा भाई? सर, नाइट को सिंक करता है, देखा। डे को फ्लोट करता है, सही है क्या? सही है क्या?
बोलो जल्दी चलो। लिक्विड और गैस। हेवी ऑब्जेक्ट्स सिंक, तो ये हेवी ऑब्जेक्ट सिंक्स। ठीक है, कंपैरिजन करते देखो। आप आप आंसर से पलटना मत अभी, ठीक है? आंसर से पलटना मत। किसने आंसर दिया था भाई ये? चलो देखेंगे। चलो आंसर तो करेक्ट दिया उसने, या करेक्ट नहीं बोल सकते। शर्वरी ने दिया है। चलो देखो शर्वरी, अभी इसके ऊपर ही थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। आपने बोला हेवी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? डूब जाता है। मान लो एक मेरे पास छोटा सा कंकर है, पत्थर है, स्टोन है, छोटा सा है, स्टोन है। हम्म। और दूसरी साइड में क्या है? बहुत बड़ी शिप है मेरे पास, वाटर के अंदर। सही है? ये हेवी है या नहीं है शिप? और ये जो कंकर है उतना हेवी है क्या? नहीं है। लेकिन जब पानी में छोटा सा कंकर डालते हो ना आप, तो सीधा पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन इतना बड़ा शिप होता है हमारे पास, ये तो डूबता नहीं भाई पानी में। तो फिर आंसर गलत है क्या आपका? छोटा सा कंकर अगर पानी में डालते हो तो डूब जाता है, लेकिन इतनी बड़ी शिप होती है वाटर के अंदर, वो तो डूबती नहीं है। डूबती है क्या वो? चलो सोचो भाई, फिर ऐसा क्यों होता होगा? डेंसिटी की वजह। यस, इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम हो जाए रहेगी, वो ऊपर तैरेगा। ऐसा क्यों भाई? वाटर क्या कर रहा है उसके साथ? हम्म। वाटर ऐसा क्या कर रहा है उसके साथ? हाँ, डेंसिटी। डेंसिटी, चलो नियर क्वेश्चन के नजदीक हो आप, चलो आंसर के। तो सोचा है क्या कि मान लो एक बकेट भर पानी है हमारे पास, या बकेट है यहाँ पे, बाटली है, बाटली, इसके अंदर वाटर है, या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। एक मिनट हाँ। चलो मान लो क्या है, वाटर है हमारे पास, ठीक है? तो वाटर है हमारे पास। जब जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मान लो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या क्या जाएगा? बॉटम को जाएगा। लेकिन अगर एक आध ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ऐसे ही फ्लोट करेगा। सही है? तो सबसे पहले बोलो डेंसिटी मतलब क्या? बोलो, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? बोलो चलो। बोलो। कोई किसी का तो आंसर दे दो, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी। 20 लोग हो यार आप। रॉन्ग होने दो, मैंने कितनी बार बोला है, रॉन्ग होने दो, बिंदास रॉन्ग आंसर बोलो। कोई शर्म नहीं उसके अंदर। रॉन्ग आंसर भी अगर, लेकिन ट्राई तो कर रहे हो आप।
करेक्ट करने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ पे, अगर रॉन्ग भी होता है तो मैं हूं ना यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। आना है, क्लास अटेंड करके जाना है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इंटरेक्टिव बनो, डरो मत, क्या टीचर खा जाएगा आपको? चलो भाई, एक बंदे ने बोला है, क्या बोला है देखेंगे। धंदा, राजा मी तुला मराठीतून मिनिंग विचारली नाही त्याची। घनता मराठीतून मिनिंग विचारली नाही, डिफाइन करो व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, मैंने मराठी में स्पेलिंग नहीं पूछा है आपको। Depth. Heavy बोलो object. व्हाट। Heavy object. हेवी ऑब्जेक्ट, आवाज नहीं आ रही है, कौन बात कर रहा है भाई साहब? पदार्थाचे वस्तुमान. पदार्थाचे वस्तुमान, आणि त्यांनी व्यापलेले हाँ त्यांनी व्यापलेली जागा. चलो मैं ही बोल देता हूँ, चलो ठीक है, लिख के ले लो डेफिनेशन, ठीक है। चलो, डेंसिटी इज द मास प्रेजेंट, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ। डेंसिटी is the mass present in a unit volume of the substance। ये हो गई किसकी डेफिनेशन? डेंसिटी की डेफिनेशन। इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। मान लो शेप चाहिए अभी एक्चुअल में, मान लो मेरे पास दो साइज के ऑब्जेक्ट है, सेम साइज के ऑब्जेक्ट है दो मेरे पास, सेम साइज के दोनों ऑब्जेक्ट, दो सेम साइज के मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सही है। नाउ देखो, ऑब्जेक्ट एक में मान लो ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया, सही है। मान लो ऑब्जेक्ट वन में, या ऑब्जेक्ट वन जो बना है वो मान लो, वॉल्यूम देखो, साइज देखो इसका, ऑब्जेक्ट एक जो बना है, मान लो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है किसके? मैटर्स के, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है मैटर के। मान लो इसके अंदर पार्टिकल्स है ऐसे 1000 पार्टिकल है, मॅटरचे, कशाचे पार्टिकल? पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन ऑब्जेक्ट टू में कितने पार्टिकल्स ऐसे, क्या कितने पार्टिकल से ऑब्जेक्ट टू बना है हमारा? वस्तू जे दोन दुसरी वस्तू आहे आपली, ती किती पार्टिकल पासून बनली? समजा 500 पार्टिकल पासून बनली, आणि वस्तू पहिली किती पार्टिकल पासून बनली? 100 पार्टिकल पासून। पण दोघाचा साईज, शेप, सॉरी साईज तेवढीच आहे, दोघाची साईज काय तेवढंच आहे। डेन्सिटी इज द मास प्रेजेंट, हे बघ मास, मॅटर म्हणजेच काय आहे? मास आहे, मास आहे। युनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टन्स, आता हे युनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सगळी बाजूने काय असणार आहे? ते 1 सेंटीमीटरचं असणार आहे। मग एका छोट्याशा जागेमध्ये तुमचा किती मास प्रेझेंट आहे का युनिट वॉल्यूम मध्ये, त्याला काय म्हणायचं?
डेन्सिटी असं म्हणायचं. मग याच्यात तुम्ही सांगा मला, डेन्सिटी कुठल्या ऑब्जेक्टची जास्त असेल? दोघाचा साईज तेवढाच आहे, शेप तेवढाच आहे, पण पार्टिकल कमी जास्त आहेत त्याच्यात, मास कमी जास्त आहे मॅटर. तर मग मला सांगा कोणत्या ऑब्जेक्टची डेन्सिटी जास्त असेल बरं इथे? ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2? वन. वन सर. बोलो जल्दी. वन सर. 1, ऑब्वियसली 1. Yes, sir. क्यों भाई 1? वन क्यों? क्योंकि उसमें मास ज्यादा. हाँ, उसमें मास ज्यादा है इसलिए. आवाज नहीं आ रही, एक मिनट कमेंट में देखता हूँ. यस, 1 1 1 1 आया है सबका आंसर. मास ठीक है. ज्यादा है इसलिए. यस, मास क्या है उसके अंदर? ज्यादा है भाई. क्या है? ज्यादा है. आओ. ये हो गया डेंसिटी. डेंसिटी समझ में आ गई. तो अभी देखेंगे बॉयंट फोर्स किसे बोलेंगे, या बॉयंसी बोलेंगे हम. ठीक है. म्हणजे एखाद्या वस्तू पाण्यात जर टाकली त्याच्यावरून लावलेल्या फोर्सला फोर्स. देखो बॉयंस फोर्स किसे बोलेंगे या बॉयंट फोर्स किसे बोलेंगे, हम देखते हैं अभी. देखो कोई भी चीज हम पानी में डालते हैं, तो चीज, वो जो चीज है कहां पे जाने का ट्राई करेगी? हम्म बोलो. देखो बॉयंट फोर्स किसे बोलते हैं, देखो अभी. हैंड राइटिंग समझ में आ रही है क्या मेरी? चलो बॉयंट फोर्स किसे बोलते हैं, देखो बॉयंट फोर्स पहले डेफिनेशन देख लो. बॉयंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स is a upward force exerted by a fluid. फ्लूइड मतलब क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है. आपका गैस ऑन एन ऑब्जेक्ट emerged in. चलो लिख के ले लो ये वाली डेफिनेशन. लिख के ले लो ये. A buoyant force is an upward force exerted by a fluid or liquid or gas on an object emerged in it. मतलब क्या सिंपल लँग्वेज में, जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट पाण्यामध्ये टाकतो आपण असा, मग हे पाणी काय करते? त्याच्यावर वरच्या दिशेने फोर्स अप्लाय करतो. पाणी काय करते? वरच्या दिशेने फोर्स अप्लाय करतो. आणि तो ऑब्जेक्ट कुठं? खालच्या दिशेने फोर्स अप्लाय करतो, कारण ग्रॅव्हिटी कुठं खेचते त्याला? ग्रॅव्हिटी खाली आणण्याचा प्रयत्न करते त्या ऑब्जेक्टला. आणि पाणी काय करते? त्या ऑब्जेक्टला वरी ढकलण्याचं काम करते. जो वरी ढकलण्याचा फोर्स आहे तो ऑब्जेक्ट वॉटर लावते त्या ऑब्जेक्टवर, पाणी ऑब्जेक्टला जे वरी फोर्स लावते ढकलण्याचं काम करते, त्याच फोर्सला काय म्हणायचं?
वायंट फोर्स, काय म्हणायचं? वायंट फोर्स. कळालं का? कळालं का? सांगा. यस, यहाँ पे एक आंसर दिया था, फोर्स विच मेक ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड इन लिक्विड. यस. आता मला सांगा, या बॉयंट फोर्स मुळेच काय होते माहिती आहे का तुम्हाला? या बॉयंट फोर्स मुळेच कुठलीही वस्तू पाण्यामध्ये कशी लागते आपल्याला? हलकी लागते. पाण्यामध्ये कशी लागते? हलकी लागते. बघा, तिचं वजन जेवढं असते ना त्याच्यापेक्षा कमी वजनाची वाटते ती. पाण्याचं बकेट जेव्हा वेल असते बघा, ट्यूबवेल वगैरे आपल्याकडे, अशी ट्यूबवेल वगैरे असते बघा आपल्याकडे, त्याच्यातून जेव्हा पाणी काढतो ना वरी, जोपर्यंत आपली बादली त्या पाण्याच्या मध्ये आहे तोपर्यंत वरी ओढायला त्याला थोडं ताण जात नाही किंवा प्रेशर येत नाही आपल्याला किंवा फोर्स लागत नाही. जसंही पाण्याच्या वर आली का नाही ती बादली, फोर्स जास्त लागतो. ठीक आहे, मग यालाच काय म्हणायचं? यालाच काय म्हणायचं? वायंट फोर्स असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? वायंट फोर्स. नाउ देखो, देन मैंने एक कंपैरिजन किया था आपको. प्रीवियस चैप्टर की पीपीटी भेजो ना. वायंट फोर्स समझ में आ गया? ठीक है, तो बॉयंसी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय बॉयंसी? और टेंडन्सी म्हणजे गुणधर्म. of an object float on एक गुणधर्म आहे जो की पाण्यावर फ्लोट करण्यासाठी यूज केला जातो. सर, हाँ बोलो. प्रीवियस चैप्टर की पीपीटी भेजो ना. क्या क्या? जोर से बोलो. प्रीवियस चैप्टर की पीपीटी भेजो ना. हाँ भेजता हूँ, आज भेजता हूँ भाई पक्का. ठीक है, याद से भेजता हूँ आज. चलो ठीक है. हाँ चलो, ये हो गया. वाई समझ में आ गया? क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या? गाइस वेट अ मिनट, हाँ 1 मिनट वेट करो.
जी मंगल भा हाँ चलो गाइस, चलो ये समझ में आ गया क्या, बोलो मुझे। यस सर। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, वो वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर, जो चैप्टर चल रहा था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। हेलो। क्या तो भाई रिप्लाई भी नहीं देते हो। चलो ना देखो, चलो तो कल इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे थे। एक मेरा क्वेश्चन है अभी आपको सबके लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो चलो, देखो कितने लोग आंसर कर पाते हो। मान लो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है, वायर है, ये सेल या बैटरी है हमारा, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन से डायरेक्शन से कहाँ पे फ्लो करते हैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, बोलो जल्दी। हाँ, आंसर दे दो भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं, आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, चलो। बोलो, एक का भी नहीं आंसर आ रहा है। पढ़ाया है मैंने, क्लास के शुरुआत में पढ़ाया है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वायर्स के अंदर, कौन सी डायरेक्शन से फ्लो करते हैं, कहां से कहां पे, मैंने पढ़ाया है या नहीं है। ये तो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, या निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, कहां पे कहां से कहां पे जाते हैं। आर्यन माड़ी बोल रहा है, यस सर। कहां से, नंबर 1 या 2, अगर जिनका आंसर 1 है तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखो, जिसका आंसर 2 है कमेंट बॉक्स में 2 लिखो। सरवरी आ गया, अभिजीत आ गया, 2 2 2 2 बोल के, अक्षय पवार आ गया 2, साईराज आ गया है गाड़ के, आर्यन माही आ गया, कल्याण कदम आ गया है, ये 2 2 2, चलो 2 2 2 2, सबका आंसर 2 आ रहा है, चलो इसका मतलब 2 सही है। निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। अभी मेरा क्वेश्चन है मेरा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बताओ भाई अभी। ऊपर की केस, इस वाले केस में भी बताए तो बता दो मुझे।
सर फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बोल रहा है? सेकंड सेकेंड। का हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव? एक बता कोई तो। मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है, करंट का क्या डायरेक्शन रहेगा? ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। सर सेकंड निगेटिव टू हाँ पॉजिटिव। सेकंड सच में? हाँ बोल दो भाई। और आंसर दे दो भाई, हो गया क्या? दो बोल रहा है, आराध्या मुझे दो बोल रही है, ऋत्विक बोल से दो बोल रही है, अभिजीत चौहान दो बोल रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट आपने जितनों ने भी बोला है वो गलत है। डायरेक्शन ऑफ करंट वो गलत है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है आपका? करंट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है। बट फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। अभी ये याद रखना। देखो यहाँ पे ये लिख के दे रहा हूं मैं, यहाँ पे अभी देखो, डायरेक्शन ऑफ द करंट in the circuit is opposite to the direction of flow of charges। ये कभी नहीं भूलना। अगर मान लो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट क्या रहेगा आपका? ईस्ट टू वेस्ट, ये करंट रहेगा आपका। मान लो नॉर्थ टू साउथ, आपके कौन जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा आपका? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. ये कभी नहीं भूलना है देखो। लेकिन एक्चुअल में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? एक्चुअल में आपने जो बोला है ना कि सर निगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता है 2 नंबर, तो एक्चुअल में यही यही क्या है? ट्रूथ है, सत्य यही है, सच यही है, निगेटिव सर टू फ्लो पॉजिटिव। लेकिन आप किसी भी बुक में देखोगे ना, किसी भी बुक में, तो ये वाला फॉलो किया है कोई व्हाई भी। सर हाँ, व्हाई वाई, हाँ, तो इसके पीछे सर फ्लो स्टोरी है देखो। सर फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। हाँ, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। करंट हाँ ना? तो फिर चार्जेस क्या पूछना चाहता है तू?
Why, sir? मेरा हाँ, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है तेरा? क्वेश्चन बोल मुझे। एक्चुअली वो है ना, अपने वैसा क्यों है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, घबरा मत, बोल, तू बोल, घबरा मत, चल टेंशन मत ले, बोल। बुक में वैसा क्यों लिखा है फिर? वाई, रीजन क्या है उसका? ऐसे क्यों लिखा मैंने? हाँ। हाँ, तो यही, कोई भी किताब उठा उठा के देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट जब भी लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा करंट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, फ्लो का डायरेक्शन होता है। मान लो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, ये फ्लो कर रहे हैं, लेकिन फ्लोइंग का डायरेक्शन कैसे है उनका? ये साइड ये है और बी है, ए टू बी फ्लो कर रहे हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में सारे के सारे। ये फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है ना फिर ये, तो इसके अपोजिट कौन रहेगा? करंट का डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन का करंट कैसे लेना है मैं हमें? इसके अपोजिट। ऐसा मैं नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। हर एक बुक ओपन करो आप, हर एक किताब, कौन सी भी क्लास का उठा लो, 10th का उठा लो, 11th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, कोई भी थीसिस उठा लो, उसके अंदर यही दिया है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही क्या होता है? करंट होता है। चलो, आपको क्या करना है, इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं कल बता देता हूँ। तब तक आपको फाइंड आउट करना है, होमवर्क है। यस सर, मैं भी यही पूछ रहा था, क्यों है ऐसा? स्टोरी बताओ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, यही यही आपको ढूंढना है अभी। अगर आपको नहीं मिलता है इसका आंसर, तो कल मैं बता देता हूँ स्टोरी आपको, ये कि ऐसा क्यों लेते हैं। एक्चुअल में मैंने क्या बोला? एक्चुअल में, रियलिटी में क्या है, सच कौन सा है? सच यही है। कौन सा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, सॉरी चार्जेस फ्लो होते हैं, उसी डायरेक्शन में करंट भी होता है, करंट का डायरेक्शन। लेकिन किताबों में जब भी हम पढ़ते हैं, तो उसके अपोजिट लेते हैं, ये वाला लेते हैं हम। तो ये क्यों लेते हैं हम? ये ठीक है होमवर्क सर, रहेगा ठीक। हमारा, यस सर। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर नहीं आ रहा है तो इसका आंसर मैं कल देता हूं। क्लियर है? ओके, चलो। चलो फिर यहाँ पे आज क्या करते हैं हम, रुकते हैं अभी के लिए। जो भी डाउट्स वगैरह है कल देखेंगे आप। चलो ठीक है।